मुनाजात करके और रोजा रखकर, टाट ओढ़कर, राख पर बैठकर उसका तालब हुआ। कितने काम उसने किए इसके लिए, अपनी कौम के लिए, अपने वतन के लिए, अपने बाप दादा के लिए। और उसने रोजा रखा, टाट ओढ़ा। और मैंने कई बार आपको इसके बारे में बताया कि टाट बकरी के चमड़े से तैयार किया जाता था, जो जिस्म पर पहन लिया जाता था, जिससे इंसान को तकलीफ होती थी। और फिर वो राख पर बैठ गया और खुदा का तालब हुआ। जब हैकल बनाई गई तो हैकल बनाने पर सुलेमान ने खुदा के सामने बहुत सारी बातें रखी, लेकिन खुदा ने 3 बातें रखी। तब मेरे लोग जब खाक सर बन के दुआ करेंगे, मेरे दीदार के तालब होंगे और अपनी बुरी रफ्शों से बाज आएंगे, तो खुदा ने कहा कि मैं दुआ को सुनूंगा। अच्छा, सुलेमान ने यह भी कहा था कि अगर वो उस मुल्क में, उस इलाके में ना हो, किसी भी इलाके में हो, जब वो रुख करेंगे हैकल की तरफ मुंह करके दुआ करेंगे, तुझे दुआ को सुनना पड़ेगा। और यही काम दानियल नबी ने किया और उसने दुआ की, इकरार किया और कहा, क्या कहा उसने खुदा से? ऐ खुदावन अजीम और महीब खुदा, तू अपने फरमा बरदार मोहब्बत रखने वालों के लिए अपने अहद और रहम को कायम रखता है। इकरार करना बड़ा जरूरी है। अगर आप इकरार नहीं करते, अगर आप मानते नहीं, तो खुदा दुआ को नहीं सुनता। उसने क्या इकरार किया? हमने गुनाह किया, हम बरगश्ता हुए, हमने शरारत की, हमने बगावत की, बल्कि हम तेरे काम और आइन को तरक किया। कितने कामों के लिए वो इकरार करता है। वो कहता है हमने, कहता है कि नबियों को तूने भेजा बादशाहों के पास, जिस तरह यिर्मयाह नबी यहोयाकीन के पास गया। यहोयाकीन बादशाह को उसने कहा कि शिनवा हो। अगर आप 32वां यिर्मयाह नबी का 32वां बाब पढ़ेंगे तो वहां पे आपको इस बात का जिक्र मिलेगा। तो यिर्मयाह को कैद में डाल दिया गया। उसने मुहर्रिर को, मुंशी को बुलाया। उसने कहा खुदा के कलाम की बातों को तोमार पर लिख ले। रोजे के दिन जब लोग इकट्ठे होंगे, जाकर ये कलाम जो खुदा ने मुझे दिया है और तूने उसे लिख लिया है, उसे जाकर लोगों के सामने बयान कर। और साफन मुंशी जो था वो गया सेहन में, उसने लोगों के सामने खुदा के कलाम को बयान किया। उसने कहा कि खुदा कहता है कि ये असीरी में जाएंगे। उन्होंने जब कलाम सुना तो उसके बाद उन्होंने कहा कि यिर्मयाह और तू दोनों छुप जाओ, यह बड़ा सख्त कलाम है। उसे जाकर बादशाह के दरबार में उस तोमार को पढ़ा। बादशाह अंगीठी के पास आग ताप रहा था। जब 1-2 सफ़े पढ़ेगे खुदा के कलाम के तोमार, उसने वो लिए और आग में जला दिए। उसने खुदा के कलाम को जो लिखा हुआ था, जो यिर्मयाह की मार्फत बयान किया गया था, उसे आग में झोंक दिया। और खुदा का बंदा दानियल कहता है कि हम तेरे खिदमत गुजार नबियों के शिनवा नहीं हुए, जिन्होंने तेरा नाम लेकर हमारे बादशाहों और उमरा से और हमारे बाप दादा और मुल्क के सब लोगों से कलाम किया। ऐ खुदावन, सदाकत तेरे लिए है
और रसवाई हमारे लिए है। जब हम खुदा के कलाम की बातों को नहीं सुनते, उन पे ध्यान नहीं देते, तो रसवाई और जिल्लत इंसान के लिए उसका मुकद्दर बन जाती है। और वो इकरार कर रहा है कि रसवाई हमारे लिए है, लेकिन तू बहाल करने वाला खुदा है। वो याद कराता है कि तूने कहा था कि जब मादियों और फारसियों की हुकूमत आएगी, मैं तुम्हें याद करूंगा। बुराक पर बैठा है, रोजा रखा हुआ है, टाट ओढ़ा हुआ है, और खुदा का तालब होने के लिए, और उसकी दुआ के अंदर, रोजे के अंदर इतनी पावर है कि खुदा का कलाम, जब हम 20वीं आयत को पढ़ते हैं तो लिखा है, जब मैं ये कहता और दुआ करता और अपने और अपनी कौम इस्राएल के गुनाहों का इकरार करता था, और खुदावंद अपने खुदा के हुजूर अपने खुदा के कोई मकदस के लिए मुनाजात कर रहा था। हाँ, मैं दुआ में ये कह ही रहा था कि वही शख्स जबराइल जिसे मैंने शुरू में रोया में देखा था, हुक्म के मुताबिक तेज परवाजी करता हुआ आया और शाम की कुर्बानी गुजराने के वक्त के करीब मुझे छुआ, और उसने मुझे समझाया और मुझसे बातें की और कहा, ए दानिएल, मैं अब इसलिए आया हूं कि तुझे दानिश व फाहम बख्शूं। तेरी मुनाजात के शुरू ही में हुक्म सादर हुआ और मैं आया हूं कि तुझे बताऊं, क्योंकि तू बहुत अजीज है। पास तू गौर कर और रोया को समझ ले। पावर है जी दुआ में और रोजे में। रोजा रख के दुआ बनावटी नहीं होनी चाहिए, रोजा बनावटी नहीं होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि फौरन आपकी आवाज सुनी जाए, उसकी पूरी दुआ को अगर आप पढ़ें, इकरार करता है। जब तक आप इकरार नहीं करते, जब तक आप मानते नहीं, दुआ रोक ली जाती है। आसमान पर अबलीस का पैरा है। पावर जब दुआ के अंदर होगी, उसकी दुआ के अंदर पावर थी। रुख किया खुदा की तरफ, रुझू किया खुदा की तरफ, रोजा रख लिया, टाट ओढ़ लिया, राख पर बैठ गया खुदा का तालब होने के लिए कि खुदा मुझे जवाब दे। और जबराइल फरिश्ता फरमा रहा है, जैसे ही तूने दुआ शुरू की है रोजा रख के, खुदा ने हुक्म जारी कर दिया, जबराइल फरिश्ते जल्दी से पहुंच। यहां पे वक्त बयान नहीं किया गया, लेकिन ये आयात से वाज़ेह हो रहा है कि शाम की कुर्बानी के वक्त हो सकता है उसने सुबह रोजा शुरू किया हो, सुबह वो खुदा की हुजूरी में झुक गया हो, और शाम तक उसके पास मैसेज आ गया। शाम की कुर्बानी के वक्त जब हैकल के अंदर कुर्बानी गुजरानी जाती थी, हैकल तो उस वक्त मौजूद नहीं थी, वो तो बाबल की असीरी में था, लेकिन यहां पे बयान किया गया कि शाम की कुर्बानी गुजराने के वक्त के करीब मुझे छुआ। किस कदर वो रोजे और दुआ में मशगूल है, कुछ पता नहीं उसे, सिर्फ वो दुआ में ठहरा हुआ है। फरिश्ते ने आकर उसे छुआ है, हलाया है, होश कर
क्या ऐसी हालत में हम होते हैं कि जब हम रोजा रखते हैं कि ऐसे ही रोजे हैं जी हमारे रखने ने जी। दानियल के रोजे को देखिए, समझना चाहता है और खुदा में वो मदहोश है। फरिश्ते ने आकर उसे छुआ है, किस कदर वो खुदा में मगन होकर दुआ कर रहा है, उन सारी बातों को वो याद कर रहा है। ऐसे जवाब नहीं मिलता, ऐसे काम नहीं होते जब तक आप पूरे दिल के साथ और खुदावंद यीशु मसीह के पास यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के शागिर्द आए और कहा कि हम तो रोजा रखते हैं, फरीसी भी रोजा रखते हैं, तेरे शागिर्द रोजा नहीं रखते, हमारे सामने खा पी रहे, हमारे रोजे को खराब कर रहे। ऐसा होता है ना कि हमारे सामने खा पी रहे हैं, बनावटी रोजा है और हमारे रोजे को खराब करते हैं। यीशु ने कहा, क्या दूल्हा बरातियों के जब तक साथ है क्या वो मातम कर सकते हैं? वो वक्त आएगा कि मेरे लोग रोजा रखेंगे, तो वक्त है रोजा रखने का, उन बातों को समझने का जो खुदा के कलाम की बातें हैं, जो खुदा के कलाम के अंदर बयान की गई है, उनको समझने के लिए रोजा मुश्किलात, परेशानियों, दुखों, तकलीफों से निकालने की कुदरत रखता है, बहाल करने की कुदरत रखता है। जिस तरह खुदा ने राखल से कहा, अपनी जारी की आवाज को रोक और अपने आंखों के आंसुओं को बंद कर। क्या खुदा आज हमें सुनते हैं उसकी आवाज कि खुदा आपसे ये अल्फाज कहे कि आप जिस मुश्किल में है, जिस परेशानी में है, जिस मुश्किल के लिए रोजा रख रहे हैं, या दानियल जिस तरह रोजा रख रहा है, कि खुदा आपको छुए कि सुनी गई है तेरी आवाज। और वो तब होगा जब आप वाकई उसमें मगन होकर रोजा रखेंगे। थके मांदे, बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। मांगो तो तुमको ढूंढोगे, दरवाजा खटखटाओगे, तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। दानियल तालब हुआ है खुदा का, रोजा रख के, जहां मेरे नाम से 2 या 3 इकट्ठे होंगे, मैं वहां पे मौजूद हूंगा। यस्सु मौजूद है यहां पे, छुए आपको। अगर आप महसूस करेंगे तो, ऐसे ही नहीं अज तो आ रहे चल गिरजे हो आइए, टूटे दिल ना नहीं, तो टूटे दिल ना नहीं परस्तिश जे अज दे दिन सब रूह के साथ जब हम गाएंगे, खुदा का तख्त लग जाता है। जब हम काम करेंगे, करना ही पैना है। पादरी साहब फिर कहते हैं, जो काम करो जी से करो, ये जान करके खुदावंद के लिए, मेरे लिए नहीं। जब आप दिल से दुआ करेंगे, दिल से रोजा रखेंगे, तो हो नहीं सकता कि खुदा आपकी आवाज को ना सुने। 7वें दिन सब्त का दिन आता है। इतनी बड़ी कलीसिया है हमारी, बड़ी परेशानी है पादरी साहब, बड़ी महंगाई है पादरी साहब,
और जितनी मर्जी महंगाई हो जाए, उसके कदमों में तो आओ, उसकी हजूरी में तो आओ कि घर बैठ के आपकी गुर्बतें दूर होनी है। जब उसकी हजूरी में आकर दुआ करेंगे, रखते जाए जितने मर्जी रोजे जी, पूरे 40 रोजे रखने से खुदा दे घर एक दिन भी नहीं आना, तो कैसे खुदा आपकी मुश्किलों को दूर करेगा? खुदा के घर में जब आएंगे, झुकेंगे, तो खुदा का कलाम जो यिर्मयाह दानियल की मार्फत बयान किया गया, रोया को समझ ले। अगले इतवार हम उस रोया को देखेंगे जो 70 हफ्तों की 62 हफ्तों की रोया है कि खुदा क्या दानियल को समझाना चाहता है। खुदा हमें बरकत दे। हम दुआ करेंगे। अलियास चांद साहब